बेटी की शादी है, आई एम हियर, माय वाइफ इज देयर, आई एम हियर, क्योंकि मैं इस फंक्शन को मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा एसोसिएशन है उनके साथ, एक शुरू से आदत पड़ी है कि मैं कोई भी प्रोग्राम इस तरह के मिस नहीं करता। एनीवे, ऑन बिहाफ ऑफ दिस आंध्रा बैंक फैमिली, आई विश, जो आज हम गुरुराज जी को भावभीनी विधाई देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि वो कहते हैं ना कभी खुशी कभी गम, ये दोनों पल हो, क्योंकि ये रिटायरमेंट का फंक्शन ऐसा होता है कि जिसके अंदर एक एम्प्लॉई जिसने 40 साल अपने बैंक को दिए, 40 साल, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं अभी आ रहा था अपने यहाँ पे जो साथी थे उनके साथ आ रहा था, उनको बता रहा था कि आने वाले टाइम में हम ढूंढेंगे कि कोई एम्प्लॉई ऐसा मिल जाए जिसने बैंक को अपनी इंस्टीट्यूशन को 35 या 40 साल की सर्विस दी, आने वाले टाइम में मिलने वाली नहीं है। दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। उस समय जो लोग आए वो देंगे जो 40 साल 20 साल 35 साल इस संस्था से जुड़े हुए, आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं गुरुराज जी को रेड सैल्यूट देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक मौका दौर आया इस दौरान के अंदर कि लोग नौकरियाँ छोड़कर वीआरएस लेकर चले गए। जब वीआरएस आया तो लोग सोचे थे कैलकुलेशन कर भाग गए बैंकों को छोड़कर, समय से पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया। लेकिन 40 साल बैंक के अंदर काम करना, और वो भी बिना किसी दाग की, ईमानदारी का एक अच्छा सा सबूत, क्योंकि मैं नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ मुझे थोड़ा टाइम मिला इनके साथ काम करने का राजधानी क्लेम के अंदर, रियली दैट्स ऑल, कि मैंने अपने बैंक के अंदर ऐसा ऑफिसर नहीं देखा जिस ऑफिसर को अपने ऊपर इतना फेथ हो। आप इनसे कुछ भी कह दो गुरुराज ये गलत है, इस काम को करने से हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, जुनेजा जी कुछ नहीं होगा, ऊपर बल्ला बैठा रहा सब ठीक हो जाए, ही विल टेक द डिसीजन, स्केल 1 स्केल 2, उसके बाद बैंक, यही है ना। तो मैं आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि आज गुरुराज का दिन है। अगर उधर हमारे चेयरमैन साहब का दिन है तो ज़रा हमारे लिए एक आंध्रा बैंक दिल्ली परिवार के लिए गुरुराज जी का दिन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पे साथी आए हैं गुरुराज जी को, आई थिंक you can garland it first. Yes, at least just you should feel the weight of the welcome. क्योंकि नॉर्मली एक रिक्वेस्ट करूँगा गुरुराज जी, दो चीज़ें हैं, यहाँ कोई अपना आदमी बैठे हैं सारे, इसमें कोई संकोच नहीं करना है, माला अभी पहननी है या बाद में पहननी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है फटाफट उतारने की बात करते हैं, विल डू लेटर ऑन। सो आई रिक्वेस्ट, because he must have seen, or like all of us, lot of changes the day, because as he says, in those days only 2 branches were there. One branch was operating as controlling office also, and from that day, where is Andhra Bank now? I need not tell you, you know it. It has grown into so many zones, 7 zones, so many branches, and what not. So you are all a witness to that. I will not go into that. Only thing I want to say about Gururaj is, I joined the zone in '86. Since that time, I am in touch with him. I have been interacting with him, even though there was no opportunity to work in the same branch or same office. But I never felt. Today, I was just trying to remember. I have not worked with him in the branch because we never felt that we have not worked together, because we have been in touch always, even though it was in different branches or different offices. But such is the nature of Gururaj. He will reach out to people. He will be utmost humble. I mean, I can say to the point of extremely modest. And all of you who have worked with him, or even if you have not worked with him, who have met him or who have interacted with him, and if the customers also, whosoever have met with him, they will vouch for these words that very few people you will come across who are so humble, so modest, and down to earth. I mean, sometimes it is embarrassing. I can say from my personal experience, because the other day, even though I was knowing it today, 2 retirements are taking place. Another colleague of us is retiring from Ghaziabad branch, Mukunt Bihari Agrawal. So there also the people were saying, but I decided to, I was thinking how to make up these 2, because they are in extreme ends. One is Dwarka, other is Ghaziabad.
So, but I decided to come to Dwarka. And after that, one fine day, I was just going through the messages. I found one message in WhatsApp from Gurraj. Very emotional and these things I request you to come and all this. I immediately replied. I said, Gurraj, you are our friend. You need not invite or request or anything. It is our pleasure that we will be part of this function, this farewell function, or you can say the part, whatever way you call it. So then he was very much, and he said, I will come to zonal office to invite you. I said, nothing. This is not at all called for. It is my pleasure, I will be coming. So please don't bother about these formalities. If you want, you can come anytime to meet, that is different, but not for the purpose of inviting. Even then he came all the way and he came to zonal office. Really I was feeling embarrassed, I am telling you. So this is the level of modesty he is having. Really it is very touching nowadays. Very rarely you will find this kind of gestures and this kind of humbleness, modesty. And this is a very good quality, I must say. And this will definitely, it helps in keeping good health, as you are seeing. Even though 4 decades in banking nowadays, is the kind of stress, the kind of tensions we are having. Most of us, many of us, they become irritable, they become hypertensive, and so on and so forth. But you can see it's a live example how cool and this modesty, humbleness will help you not only in dealing with customers and all, it will ultimately benefit you also. And I am sure his family members also will be very happy. And definitely today they will be more happy than any of us, because as I said, it is a tinge of sadness that we will not be able to meet him and interact with him on daily basis. Of course, nowadays keeping in touch on over phone and all is very easy, but we will not be able to physically meet him. But as we say, today is also the day of handing over him to his family members, I would put it that way. Because so far he was mostly belonging to bank, only for sleeping we are going to home, and Saturday, Sunday, half day sometimes even Saturday also full day, and Sunday. So more often than not, you are not available to family. Now is the time when Madam can, relive the days of post-marriage days or something that that togetherness you can enjoy today. Now or not. So I wish your children, Madam and Gulraj, a very, very happy, healthy, contented, satisfying post-retirement life, I would say. Not it is not a retired life, I would say. It is a next phase of life, as my friend says, and I believe also. It is just a change, because we have broadly 3 phases. One is when we are born and we grow up and take up a career and enter into the society as an independent, with a job, with a family. That there one phase ends. Second phase is when we start our job and family, and then this day. So this is the most enjoyable and satisfying period, and because you have grown 60 years of old, not old, you have grown 60 years. So with lot of experience, with lot of knowledge, you can spend your quality time for yourself, for your family, for your wife, for your children, and I am very sure you will have a very enriched life ahead. I wish all the best once again to you, family, and your children. They will be, you can make out also, they are very well bonded to each other, so it will be more so in coming days. I wish you all the best and request you to keep in touch, and whenever possible just drop in any of the branches, because you will have plenty of time, and this thing, whenever you feel like any branch, all branches, we have worked in different areas of Delhi, outside Delhi also, so time is no more. I once again wish, and on behalf of my personal behalf, on behalf of my and the zonal office staff and all the colleagues in Delhi and elsewhere in the zone, I wish you all the best. So anyway, अगर ये लोग नहीं जाते तो शायद मैं वहाँ तक नहीं कर पाता था. So he has given the way to me to become a general secretary of this union. Otherwise, these people are there. But anyway, we have learned a lot from them. We have learned a lot experience from them.
क्योंकि इन लोगों ने जो समय एक्सपीरियंस दिया, फॉरगेट अबाउट दैट ट्रेड यूनियन एज ए फैक्टर, आई एम सेइंग अगर इनके साथ धीरे धीरे काम किया, जो साथी यहाँ पे अपने आप यहाँ पे शेयर करेंगे और बता देंगे कि कार्य प्रणाली के ऊपर जो काम करने का तरीका है, जो ईमानदारी और निष्ठा और पूरे तरीके से काम करने वाली बात है। कभी समय नहीं देखना, अगर कस्टमर शाम को 7 बजे भी बैंक के अंदर घुस गया तो गुर्रा नहीं हंसता, कोई बात नहीं सर बैठिए 1 मिनट में ले लीजिए। चाहे नीचे वाला दूसरा ऑफिसर गाली देता हो, चाहे क्लर्क बोलता है यार 7 बजे के बाद आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये सर आई वेलकम ओवर the branch in the post tab and the customers is even today, even after getting this transfer from January after 2 years, I am getting reference of such a wonderful person and personality. This I request Almighty Lord Balaji to cover blessings on him and all his family members, and I wish him all success. हो रहे मिस्टर एसी गुरुराज, आंध्रा बैंक में हो रही इनकी विदाई आज। ना जाने कितने अनुभव होंगे, ना जाने कितनी यादें, ना जाने किस किस से मिले होंगे, ना जाने कैसी होंगी बातें। इनके साथ काम किया है, इतना मैंने पाया है, कर्मठ रहे काम के प्रति फर्ज अपना निभाया है। कम बोलते हैं मगर रखते काम से काम, जब तक काम निबट ना जाए ना आए इनको विश्राम। कभी किसी एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आ जाता है, ये थोड़ी हंसकर, कभी किसी एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आ जाता है, इनके चेहरे का रंग बदल जाता है। इस तरह से करते हैं ये बिहेव, जैसे वो बात कर रहे हो फेस टू फेस। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके जी, हाँ जी, और ऐसे ही इनके मुंह से निकलते हैं जैसे लगते हो रट। वैसे सबसे मृदुल है इनका व्यवहार, चाहे ये बैंक में हो चाहे हो बाहर। सेवानिवृत्ति पर हम सब मिलकर शुभकामनाएं देते हैं, स्वस्थ रहें खुश रहें जहाँ ये रहते हैं। हम सब की इनसे बस यही है एक उम्मीद, कभी कभी मिलते रहें यही आशा कर। क्योंकि जो वैसे भी शर्मा से भी कह रहे थे कि हमारे जनकपुरी ब्रांच के अभी भी कस्टमर याद करते हैं गुरुराज जी कहाँ, तो ये तो भी आपकी ताज़ी बात है। मेरे राजधानी छोड़े हुए आपको 10 साल से ज़्यादा हो गए। आज भी पुराने जो हमारे कस्टमर्स हैं आज भी वो याद करते हैं वो गुरुराज जी कहाँ। तो आज जब मैं हमारे एक कस्टमर है सर पकड़ेजा जी मेरे पास बैठे थे आज, तो मैं बोले कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला आज हमारे गुरुराज जी की रिटायरमेंट है वहाँ जा रहा हूँ। कहता यार मुझे पहले बताता है तो मैं भी आपके साथ आज ज़रूर चलता था। तो इतना लोगों के बीच में प्यार है इनका, उन्होंने जो छोड़ दिया है लोग, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो हमारी पहचान नहीं रखता। कस्टमर की नज़र में आप बोलो कोई जुनेजा की पहचान है या किसी इंडिविजुअल की पहचान नहीं है, हमारे काम की पहचान है। जो उनके काल से काम उनका काम करके देता है, जो उनकी सेवा करता है, अल्टीमेटली कस्टमर उनको याद करता है। तो ये जो चीज़ें आज सामने नज़र आ रही है गुरुजी राज जी को बताने के लिए, अगर आज मौका मिलता है शायद हम यहाँ पे कस्टमर्स भी आ जाए तो शायद वही कहते हैं यार हमने एक आदमी ऐसा देखा था जिसके मुँह से हमने कभी ना नहीं सुनी थी। चाहे रात के जो मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ कि ये चीज़ एक फैक्ट है। जैसे इनका ये कहना है कि बॉस का फोन आने के बाद इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन एक कस्टमर जब सामने आता है तब इनका भी चेहरे का रंग बदल जाता था, उस समय बदल जाता था। तब इनके चेहरे पर कोई थकान भी होती थी, थकान चली जाती थी, मुस्कुरा के बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा करूँ। सो दैट इज द करेक्टर ऑफ गुरुराज सर। सो नाउ आई रिक्वेस्ट, आई थिंक हमारे पुराने साथी जिन्होंने काम किया बटानी जी अभी सेवा नहीं दे सके, इनके पास एक्सपीरियंस है अपनी रिटायरमेंट लाइफ का, तो एक इन शेयर सम एक्सपीरियंस। तो इन्होंने जो भविष्यवाणी करी थोड़ी भविष्यवाणी करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। When these ledger posting machines were introduced in the year 85, there were 2 branches, Masapalli Road and Chandni Chowk. No, first instance Chandni Chowk, Masapalli and Kannada Circle. Kannada Circle. It was somewhere in October 85. First day, we asked one of the officers to sit in the ledger posting machine. Throughout the day work went on, everything was over. When we went for the, just like we call it as a day end, when we started the day end of the ledger posting machine, it did not give the totals. The person who was handling, he became upset. He said, sir, I cannot do it. There was some manager there. He said, I cannot do it. Then I asked for the patient. Will you take up this assignment? He said, yes, sir. Not only he took up that assignment,
he did it very well. He was a master of the ledger posting machine, which most of us might not have seen it even. That machine worked only for 1 year or 2 years only. After that, the machine, this computers came and everything. So like he has not only been extraordinary father, but he's only been, I mean, from all what you all that I've heard from you, that he's also been an extraordinary asset for the bank. So yeah, मतलब एक चीज मैंने देख ली कि the one thing he has in common in both the Andhra Bank family and the Guraj family is कि complete hard work and full dedication, 120% dedication. मतलब seriously, he's been obsessed with this bank, and it's great to see him getting acknowledgement for that. Congratulations. एंड बैंक में अगर वो जैसे रात को अगर 8:30 बजे तक 9 बजे तक लेजर पे काम करते थे तो हमको किसी तरह हमारा होमवर्क भी कंप्लीट कराते थे. मतलब ही हैज़ ऑलवेज बीन डेडिकेटेड ऑन एवरी फ्रंट. दैट इज समथिंग दैट आई थिंक एवरीबॉडी कैन सी. तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता रहता था. तो जो सुनने में मिलता था सीनियर और अच्छा काम करने वाले लोगों के बारे में, तो उनमें गुरुराज जी का नाम बहुत अव्वल उनमें आया करता था. मैं सोचा करता था कि जैसे इनके बारे में बात होती थी कि ये इस काम को ऐसे करते हैं, तो इनकी कार्यशैली सुन के बड़ी प्रभावित होते थे कि गुरुराज एक आंध्रा बैंक के परिवार के पिलर हैं आंध्रा बैंक के. मुझे इनके साथ काम करने का कभी भी इकट्ठे एक ही ब्रांच में या एक दफ्तर में काम करने का तो अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये एक छोटा परिवार था और हम लोग किसी न किसी फोरम पर अक्सर मिला करते थे, चाहे वो कोई एसोसिएशन यूनियंस की मीटिंग होती थी या कोई पारिवारिक फंक्शन होते थे, और एक दूसरे को बहुत नज़दीकी तरीके से जानते थे. तो इनके हर प्रकार के व्यवहार ने मुझे जैसा बताया कि अभी ये उसको बहुत प्रभावित किया. कुछ कारणवश या मेरी पोस्टिंग जो है दिल्ली से बाहर रही अधिकतर, और कई साल में क्योंकि बाहर रहा, लेकिन जब भी दिल्ली वापस आया तो हम संपर्क में रहे. और गुरुराज ने मोस्टली दिल्ली में या कुछ मेरा ख्याल नज़दीकी इलाकों में काम किया. अहमदाबाद भी किया आपने? वारंगल, भोपाल, मुरादाबाद. भोपाल, मुरादाबाद और तो मुझे इतने संस्मरण तो नहीं है इनके साथ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन जैसा आप सब लोगों ने जिन्होंने इनके साथ काम किया बताया, मैं सर्टेनली पूरी तरह से कंकर करता हूँ इस व्यूज़ से, क्योंकि जब भी इनसे मिलने का मौका मिला तो ये सब चीज़ें मैंने इनमें पाई. तो एक बात जो अभी किसी ने कही थी शुरू में, कैप्टन रावत ने कही थी कि ये रजनीकांत लगते हैं. ये बात मैं अपने रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा लगता हूँ जैसे दक्षिण भारत का हूँ अपने रंग से. और